बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट हम देखा था कि वैल्यू को लास्ट पे अरे के लास्ट पे किस तरह इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्टिंग वैल्यू एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन एन अरे। के अगर हमने किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे कोई वैल्यू को सेव करवाना हो या वैल्यू एंटर करवानी हो तो उसको किस तरह एंटर करवाते हैं। ठीक है, a new value can also be inserted at the specified location in an array। ठीक है, न्यू वैल्यू को हम स्पेसिफाइड लोकेशन, तो स्पेसिफाइड लोकेशन का मतलब ये है कि लाइक आपकी 10 डिजिट की 10 लेंथ की अरे है। ठीक है, तो आपने सपोज करें पहले 6 वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट करवा दिया, लेकिन अब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो 4th पोजीशन पे। ठीक है, या 2nd पोजीशन पे, तो उसको किस तरह इंसर्ट करना है। अगर तो आप 6 वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट है और 7th पोजीशन पे करवाना चाहते हो, फिर तो वो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था मेथड, उसके थ्रू इजीली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जो एंड पे होगा, एंड वाली लोकेशन, एंड एम्प्टी लोकेशन उस पर स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं स्पेसिफाइड लोकेशन पे स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, to insert a new value, the value of all the existing element are moved one step forward or backward to make space for a new value। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब है कि अगर जैसे अभी मैंने बात की कि आपके पास 10 लेंथ की अरे है, आपने 6 वैल्यू ऑलरेडी 6 पोजीशन तक वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट कर दी हैं। ठीक है जी, क्लास अजान स्टार्ट हो गई थी, तो हम अजान से पहले बात कर रहे थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जिस तरह मैंने बात की थी कि 10 लेंथ की अगर रही है तो ऑलरेडी आप 6 वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा चुके हो, तो आप उधर 4th वैल्यू पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो तब तक आप 4th वैल्यू पे इंसर्ट नहीं करवा सकते जब तक वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी वैल्यू है तो उसमें वो स्टोर नहीं करेगा। तो उसके लिए या तो हमें या तो वो वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करना पड़ेगा 1 स्टेप, या 1 स्टेप बैकवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए दी फॉलोइंग एल्गोरिथम एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। यहाँ पे अब एल्गोरिथम लिखा है कि किस तरह हम उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेस बनाएंगे अपनी न्यू वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने वैल्यू ले ली है, इनपुट वैल्यू इन एम, यानी कि जो वैल्यू हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम है राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ वैल्यू एम एट लोकेशन पीओएस। ये बेसिकली पोजीशन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है वेरिएबल का नेम इन अरे ए बी सी हैविंग एन एलिमेंट। ठीक है, कि हम एम वैल्यू को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टोर करवाना चाहते हैं एन वैल्यू की अरे या ए बी सी के नाम से। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इनपुट वैल्यू इन एम, वैल्यू ले लिया हमने, इनपुट पोजीशन इन पीओएस। ठीक है, पोज पे हमने क्या ले लिया, पोजीशन ले ली, स्पेसिफिक पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम वो वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। रिपीट स्टेप 4 to 5 वाइल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन। ठीक है, तब तक हमने स्टेप 4 और 5 को रिपीट करते जाना है जब तक के जो हमारी पोजीशन है वो एन के ग्रेटर देन ना हो जाए। ठीक है, एन से जब तक छोटी है या इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमने इसको रिपीट करना है। और रिपीट किस स्टेप को करना है, ए बी सी एन प्लस वन इजिकल टू ए बी सी एन, यानी कि उसको अब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे कर रहे हैं कि जो ए बी सी एन प्लस वन में वैल्यू पड़ी है वो क्या कहाँ चली जाए, ए बी सी एन में चली जाए। ठीक है, और देन एन को -1 कर दिया। अब इससे क्या होगा, सपोज करें फोर्थ पे कुछ 4th पोजीशन पे जो पड़ा है वो 5th पे हो जाएगा, इस तरह 3rd पे जो पड़ा है वो 4th पे हो जाएगा। इस तरह जो हमारी स्पेसिफिक पोजीशन वाली वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी। और देन जब वो हमारी वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी या वो मेमोरी लोकेशन खाली हो जाएगी, तो देन क्या करना है हमने, ए बी सी पोजीशन पे, यानी कि जोन सी पोजीशन हमने ली थी उस पर एम वाली वैल्यू को स्टोर करवा देना है और देन एग्जिट। ठीक है, इसका प्रोग्राम जो है आप लोगों ने करना है। प्रोग्राम इसका सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, इसको C++ में आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डिलीटिंग ऑपरेशन की। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंसर्टिंग ऑपरेशन की, अब बात करते हैं डिलीटिंग ऑपरेशन की। इन डिलीटिंग ऑपरेशन द एलिमेंट ऑफ एन अरे आर रिमूव्ड, लाइक इंसर्शन डिलीशन कैन बी परफॉर्म एट द एंड और एट एनी पोजीशन इन द अरे। ठीक है, कि
डिलीटिंग डिलीटिंग ऑपरेशन क्या होता है कि एलिमेंट को अरे से रिमूव करना। और जिस तरह इंसर्शन ऑपरेशन में हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि एट द एंड भी उसको इंसर्ट करवा सकते हैं, और दरमियान में किसी भी वैल्यू पे भी, किसी भी पोजीशन पे भी कोई वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह डिलीट में है कि हम डिलीट के एंड पे भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते, वैल्यू रिमूव करवा सकते हैं अरे के। ठीक है, अरे के एंड से भी कोई वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, और अरे की एनी पोजीशन से भी कोई वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। Deleting atom at the end, deleting or removing a data item at the end of the array is simple and easy। ठीक है, हमेशा जो एट द एंड है, चाहे इंसर्ट करना चाहे रिमूव करना, वो सिंपल मेथड से हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। जिस तरह आपने इंसर्ट को देखा, जस्ट हमने क्या किया था, वैल्यू इंसर्ट करते जा रहे थे और वो अरे के लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट होती जा रही थी। इस तरह जैसे जैसे डिलीट करते जाएंगे वो लास्ट पोजीशन से डिलीट करते जाएगी। To remove the last element from the array, the last element is accessed and deleted by the placing null value, or by decreasing the size of array by one element if it is the last element of the array। ठीक है, कि एलिमेंट को रिमूव करना लास्ट है। एक तो मेथड ये है कि हम जो लास्ट वाली वैल्यू को वैल्यू में नल स्टोर करवा दें। ठीक है, नल से उस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो वो रिमूव होके वो जो मेमोरी लोकेशन है वो एम्प्टी हो जाएगी, वो नल हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 2 ये है कि हम उसका जो लास्ट वाला कॉलम है या लास्ट वाली मेमोरी लोकेशन है उसको ही ख़त्म कर दें, यानी कि उसका साइज़ अरे का डिक्रीज कर दें। लाइक हमारे पास अब 5 लेंथ की अरे है, हमने 5 के 5 एलिमेंट स्टोर करवाए हुए हैं, कोई वैल्यू स्टोर करवाई है। तो जब हम वो अरे को 4 साइज का डिक्लेयर कर देंगे, या अरे की जो 5th लोकेशन है मेमोरी लोकेशन उसको खाली कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारी जो उधर वैल्यू स्टोर हुई होगी वो खुद ही डिस्कार्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे उसने क्या किया कि एग्जांपल दी है। अब ये बेसिकली अरे की अरे बनाई हुई है। ठीक है, ज़ीरो लोकेशन यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये बेसिकली एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स के नंबर नहीं है। ठीक है, इंडेक्स हमेशा हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब उसमें क्या कह रहा है, टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इंडिया, मूव टू द लास्ट एलिमेंट एंड देन डिलीट इट बाय प्लेसिंग द नल वैल्यू। ठीक है, कि लास्ट हम एलिमेंट मीन्स कि इंडिया को डिलीट करना चाहते हैं अरे में से, तो क्या करेंगे, हम लास्ट वैल्यू पे जाएंगे और उसको नल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। अब ये करेक्टर टाइप की अरे है, स्ट्रिंग अरे है। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये इंटीजर अरे नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप की अरे है। ठीक है, यहाँ दूसरा तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम आखिरी वाली मेमोरी लोकेशन को ख़त्म कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे उसका साइज अरे का बाय वन एलिमेंट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लास्ट वाली जो मेमोरी लोकेशन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी खुद ऑटोमेटिकली। अब क्या, डिलीटिंग एटम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लोकेशन, व्हेन एन एटम इज रिमूव फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन एन अरे, द एटम फ्रॉम द लोकेशन अप to the end of the array are moved one location toward the beginning of the array, the size of the array also decrease। अब क्या है कि अगर हमने किसी स्पेसिफाइड लोकेशन से ख़त्म करना है कोई मेमोरी, कोई भी हमने वैल्यू ख़त्म करनी है, तो क्या होगा कि उससे जो आगे वाली वैल्यूज़ होंगी वो वन स्टेप बिगनिंग की तरफ मूव कर देंगी। लाइक सपोज करें हम इंग्लैंड को अगर रिमूव करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम स्पेसिफाइड लोकेशन से मीन्स के सेकंड पोजीशन से इंग्लैंड को रिमूव करेंगे, तो अमेरिका जो है वो सेकंड पे आ जाएगा, पाकिस्तान थर्ड पे आ जाएगा और चाइना फोर्थ पे आ जाएगा, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द साइज ऑफ द अरे आल्सो डिक्रीज, कि जो अरे का साइज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो ऊपर जैसे कि उसने बताया भी हुआ है कि अगर हम किसी वैल्यू को स्पेसिफाइड लोकेशन से मूव करेंगे, तो जो उससे अगली वो आइटम्स होंगी, डाटा आइटम्स होंगी, वो बिगनिंग की तरफ वन स्टेप मूव कर देंगे टूवर्ड द बिगनिंग। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल है, टू डिलीट अमेरिका एट पोजीशन 3, द कंटेंट ऑफ लोकेशन 4 and 5 आर मूव वन स्टेप टूवर्ड द बिगनिंग ऑफ द अरे। Thus, Pakistan will be shifted to location 3 and China to location 4. After shifting the value, the size of the array also decrease। अब
ठीक है। जैसे अभी मैंने इंग्लैंड की एग्जाम्पल दी, इन्होंने क्या किया कि अमेरिका, सपोज करें हम अमेरिका को यहाँ से डिलीट करते हैं, तो क्या होगा कि जो पाकिस्तान और चाइना वो वन स्टेप बैकवर्ड हो जाएंगे, एक एक स्टेप पीछे को मूव कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो लोकेशन 3 पे आ जाएगा और चाइना जो है लोकेशन 4 पे आ जाएगा, और जो फिफ्थ वाला वैल्यू है वो फिफ्थ वाली मेमोरी लोकेशन है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टी डिमेंशनल रे की थोड़ी सी। अच्छा, सर्चिंग और सॉर्टिंग, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसका डिटेल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रॉपर एक एक चैप्टर है दोनों का अलग से, तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सर्चिंग और सॉर्टिंग का। The process of finding a specific data item and its location is called searching। ठीक है, कि स्पेसिफिक डाटा आइटम को फाइंड करना या उसकी लोकेशन को फाइंड करना सर्चिंग कहलाता है। इफ़ द डाटा आइटम इज फाउंड देन द सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अनसक्सेसफुल। ठीक है, कि अगर स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक डाटा आइटम हमें फाइंड हो जाए तो हम उसे सर्चफुल सक्सेस कहेंगे, अदरवाइज वो अनसक्सेसफुल सर्च होगी। सर्चिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, सर्चिंग एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। इट इज़ यूज फॉर डेटा मॉडिफिकेशन टुगेदर विद इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली जब हम डाटा की मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे मॉडिफिकेशन के मीनिंग में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डाटा आइटम इज टू बी डिलीटेड इट इज़ फर्स्ट सर्च एंड देन डिलीट। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक डाटा आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, लाइक जैसे अब ऊपर एग्जांपल देखी थी, 5 मुल्कों के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, उनमें से हम अमेरिका को डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी तो स्पेसिफिक हम यहाँ पे सामने शो हो रहा है कि नंबर 3 पे है, लेकिन जब हम डाटा में स्टोर करवाते हैं या मेमोरी में स्टोर करवाते हैं डाटा को, तो देन हमें अगर तो फ़ौरन हमने अभी स्टोर कराया तो मे बी हमें याद हो कि हमने 3rd नंबर पे अमेरिका लिखा था, लेकिन सपोज करें आपने एक हफ्ता पहले स्टोर करवाया था और आपको याद नहीं है, तो आप अमेरिका को डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पहले आप सर्च करेंगे कि अमेरिका कौन सी पोजीशन पे, देन उस पोजीशन से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सर्चिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है हर काम के लिए, इंसर्ट के लिए भी और डिलीट वगैरह करने के लिए भी। The process of rearranging atom of an array in a specific order is called sorting। ठीक है, डेटा आइटम को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हम जब अरेंज करते हैं तो उसे sorting कहते हैं। तो जब हम स्टोर कर रहे होते हैं तब हम रिस्ट्रिक्ट नहीं रखते। ठीक है, आप जैसे अब 10 लेंथ के अरे को स्टोर कर रहे हैं, कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम रैंडम वैल्यू ऐड करते हैं, तो देन हम उसे अरेंज करना चाहते हैं, हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ या बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। द एटम इन एन अरे आर यूजली स्टोर्ड इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, के जो अरे में एटम स्टोर होती हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजली स्टोर होती हैं। डाटा इन एन अरे इज स्टोर टू एक्सपाइडाइटेड सर्चिंग प्रोसेस। एक्सपाइडाइट कहते हैं तेज़ तेज़ करना, तेज़ तरीन। ठीक है, कि डाटा जो हम अरे में स्टोर करवाते हैं वो हम इस तरह स्टोर करवाते हैं कि सर्चिंग में आसानी हो। ठीक है, सर्चिंग तेज़ी से हो सके। अब वो डिपेंड करता है हम पे कि हम डेटा को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हमें असेंडिंग में डाटा चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए हम उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही स्टोर करवाएंगे। ठीक है, आज बात करते हैं हम मल्टी डिमेंशनल अरे की। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2 डिमेंशनल अरे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट होगा लेक्चर उसमें हम 3 डिमेंशनल और उससे मज़ीद इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, और कल इंशाल्लाह अरे का लास्ट हमारा जो है लेक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम बेसिकली बात कर रहे थे वो 1 डिमेंशनल अरे की बात कर रहे थे, जिसमें सिर्फ एक ही डिमेंशन में या वैल्यू स्टोर हो रही है। आज हम बात करेंगे 2 डिमेंशनल अरे को किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं या उसमें किस तरह वैल्यू स्टोर होती हैं। ठीक है, द 2 डिमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
टू डिमेंशनल अरे बेसिकली रो और कॉलम पे डिपेंड करती है, एग्जिस्ट करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल और मैट्रिक्स। ठीक है, इसे टेबल या मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स आप लोगों ने जो मैट्रिक्स में इंटर में पढ़े होंगे, जिस तरह उसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं। ठीक है, यहाँ टेबल्स में रोज़ और कॉलम्स होती हैं, इसलिए इसी तरह मल्टी डिमेंशनल अरे में रोज़ और कॉलम में डेटा स्टोर होता है। The element of two-dimensional array are referenced by two subscript और इंडेक्स वैल्यू। जिस तरह हमने देखा था अभी वन डिमेंशनल array में हम एक इंडेक्स वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, ABC, आगे हम कोई वैल्यू लिखते थे, लाइक 5 लिख दिया तो वो क्या था, 5 पोजीशन पे था। लेकिन मल्टी डिमेंशनल में हमें मल्टीपल इंडेक्स या मल्टीपल सब्सक्रिप्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, A matrix with the same number of row and column is called square matrix। ठीक है, कि अगर ऐसी अरे लाइक मैं अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ ABC 5 की, तो इसमें क्या है कि अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लाएगा, क्योंकि इसमें रोज भी 5 हैं और कॉलम्स भी 5 हैं। The element of the array are denoted as A, R एंड C। R बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और C कॉलम को। जब हम मल्टी डिमेंशनल अरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम कॉमे के साथ सेपरेट करते हैं एल्गोरिथम में, या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट पहले डालेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे रो की तादाद, और उसके बाद दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हम कॉलम की तादाद लिखेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, A two-dimensional array ABC having 2 rows and 3 column in shown below। अब यहाँ पे नीचे देखें क्या है कि टू डिमेंशनल array डिक्लेयर की गई है 2 रोज और 3 कॉलम्स के साथ। तो इसकी जो इंडेक्सिंग बनेगी वो इस तरह की बनेगी, 0 0 ये फर्स्ट इंडेक्स है, 0 1 ये सेकंड इंडेक्स, 0 2 थर्ड इंडेक्स। ठीक है, 1 0 फोर्थ इंडेक्स। अब बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू 6 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, इनको जब हम एक्सेस करेंगे तब भी हम इसी तरह डबल इंडेक्स के साथ एक्सेस करेंगे, यहाँ जब हम स्टोर करवाएंगे तब भी डबल इंडेक्स के साथ स्टोर करवाएंगे। The total number of element of two-dimensional array having m rows and n columns is m multiply by n। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि अब ऊपर जब हम लेंथ की बात करते थे 5 की, तो उसमें क्या होता था, 5 वैल्यू स्टोर हो सकती थी। ठीक है, लेकिन टू डिमेंशनल अरे में क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय n, के m रोज एंड n कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतने डेटा आइटम को हम मल्टीपल वो मल्टीपल डिमेंशनल अरे में स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन अरे हैविंग 2 रोज एंड 4 कॉलम्स हैज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 एलिमेंट। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 रोज और 4 कॉलम्स की हमने अरे डिक्लेयर की है, तो उसमें हम टोटल जो है वो 8 एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। Each programming language has different rules to declare multidimensional array. In C++, a two-dimensional array temp of integer data type having 6 row and 4 column is declared as। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम टू डिमेंशनल या मल्टी डिमेंशनल अरे को स्टोर करो डिक्लेयर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, टेम्प यानी कि पहले डेटा टाइप इंट जो भी होगी, उसके बाद उसका नेम ABC टैम्प अरे जो भी आप रखना चाहते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रो की तादाद लिखेंगे कि कितनी रोज चाहिए, और फिर अगली स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम की तादाद लिखेंगे कि कितने कॉलम चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि 6/4 की हमने रे डिक्लेयर की है, तो उसका ये सिंटेक्स होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिमेंशनल अरे इन मेमोरी। वन डिमेंशनल अरे का तो आप लोगों ने देख लिया था कि कैसे क्या होता है कि एक सीक्वेंस के साथ जो अरे को मेमोरी एलोकेट होती है, एक सीक्वेंस के साथ डेटा स्टोर होता है। अब टू डिमेंशनल अरे को देखते हैं कि मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। टू डिमेंशनल अरे आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन 2 वेज। जो टू डिमेंशनल अरे है वो मेमोरी में 2 तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। दीज आर रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, एक तो रो मेजर ऑर्डर है। रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि रो के ज़रिए उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसे रो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नीचे डिटेल में एक्सप्लेन है, मैं आपको तब इसका मज़ीद बताता हूँ। और सेकंड हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, एक रो मेजर ऑर्डर और दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर।
इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है। ये एक वो उसमें पेपर में अक्सर आ जाता था क्वेश्चन कि रो को, टू डिमेंशनल रो को रिप्रेजेंट कर किस तरह करते हैं मेमोरी में, तो ये आप देख लें, ठीक है। In row major order, a two-dimensional array is represented in memory by two row order. For example, a two-dimensional array having two rows and three columns is stored in row major order as, ठीक है। ये देखें दो सेट बने हैं, ये बेसिकली रो के जरिए रो मेजर ऑर्डर के सेट हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि तीन तीन का सेट बनेगा, रो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 1 1 2 1 3, और दूसरा सेट 2 1 2 2 2 3। इसमें क्या है कि रो के ज़रिए जो हम रो नंबर हैं उसको हम एक सेट में अलग कर लेंगे, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट होंगे और सेकंड रो के एलिमेंट को अलग कर लेंगे। लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि कॉलम वाइज इसको कंसिडर किया जाता है। अब नीचे देखें यहाँ पे 3 सेट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम थे, ऊपर 2 रोज थी, तो इसलिए 2 सेट बने। वन रो, पहले एक रो को लिख लिया फिर दूसरी रो को लिख लिया। लेकिन कॉलम में क्या है कि कॉलम वाइज ऑर्डर बनेंगे, पहले एक कॉलम वाले सारे एलिमेंट लिख लिए, फिर सेकंड कॉलम वाले और फिर थर्ड कॉलम वाले। तो इसका जो सेट बनेगा 1 1 2 1, 1 2 2 2, 1 3 3 3। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो एक सेट के जो फर्स्ट वाले हैं वो सारे मैच कर रहे हैं, ठीक है। इस सेट में, फर्स्ट सेट में जो रो है वो 1 1 है, ठीक है, और सेकंड में 2 2। लेकिन कॉलम में क्या है कि फर्स्ट चेंज हो रहा है और जो सेकंड है, सेकंड बेसिकली कॉलम को डोनेट करता है, तो सेकंड वाला मैच हो रहा है 1 1 दोनों कॉलम, 2 2 के दोनों कॉलम और 3 3 के दोनों कॉलम, ठीक है। अब हमारा ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कल मल्टीपल डिमेंशनल अरे के साथ देखेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर अभी किसी टॉपिक की समझ नहीं लगी तो देन आप मुझसे डिस्कस कर लें क्लास, ठीक है। हम एक ऑनलाइन सेशन भी रखेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।